हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश प्लस इंडिया जीके और साथ में हरियाणा जीके के कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको सबको आपने ध्यान से देखना है। तो पहले क्वेश्चन जो 27 से पहले है, जो 26 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे क्वेश्चन हैं मैथ और रीजनिंग के। वो मैंने स्किप कर दिए क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से, जो कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि विलोम शब्द जानिए। विलोम शब्द चुनना है तो भ्रष्टाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार का हो जाएगा। देखो, कंफ्यूजिंग थोड़ा क्वेश्चन है कि अमीर, सदाचार, ईमानदार और दयालु, इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सदाचार जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। भ्रष्टाचार का हो जाएगा सदाचार। ईमानदार मत लगा देना, दयालु न मत लगा देना, ये ऑप्शन सही नहीं है। ये ध्यान से करना भाई, हिंदी के क्वेश्चन भी। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। आसान क्वेश्चन था, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य का एक वचन बनाइए। मेरी सहेलियां सुंदर हैं, इसका एक वचन करना है तो मेरी सहेली सुंदर है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 29 का सी ऑप्शन। थाली शब्द का बहुवचन बताना है तो थाली का हो जाएगा थालियाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 30 का। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विंटेज। विंटेज जैसे विंटेज कार, रैली सुना होगा। विंटेज मतलब पुरानी कोई चीज़, तो उसके लिए क्या है? एंटीक वर्ड होता है। एंटीक, ANTIQUE। स्पेलिंग भी याद रखना, स्पेलिंग में भी आ सकता है। एंटीक मतलब प्राचीन, प्राचीन वस्तु कोई भी। और नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला है सिनोनिम ही बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सरल, सरल तरीके से, आसानी से। तो इसका उल्टा होगा तो कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। द इडियम द चेंज ऑफ हार्ट मीन्स। चेंज ऑफ हार्ट मीन्स क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? चेंज ऑफ हार्ट मीन्स द चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन ऑफ समथिंग। तो ओपिनियन चेंज कर लेना, यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजा हैज ए। राजा हैज ए लाइट टच देन एनी अदर म्यूजिशियन। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन है, तो हमें क्या है? हैज लाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हैज ए लाइटर, लाइटर देन अन एनी अदर म्यूजिशियन। यहाँ कंपैरिजन है तो सेकंड डिग्री का यूज करना पड़ेगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से करेंगे और आराम से, कोई जल्दी नहीं है। दिस टाउन वन से प्रोस्पिरियस सी फोर्ट इज नाउ है। ये टाउन जो है प्रोस्पिरियस होता था, सी फोर्ट इज नाउ अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया मतलब इसके साथ कुछ प्रोस्पिरियस तो होता था भाई, काफ़ी हेल्दी, काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल, जिसको कह सकते हैं प्रोस्पिरियस को। सही वर्ड यहाँ से हो जाएगा फ्रूटफुल। लेकिन यहाँ पे क्या है? लेकिन अब क्या हो गया? अब इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तो हीप ऑफ रुइंस। हीप ऑफ रुइंस मतलब डिके आना स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ डिके आ गया इसके अंदर। कुमार संभव डैश के द्वारा लिखा गया। कुमार संभव एक पुस्तक है जिसका राइटर हैं कालिदास जी, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है सिख धर्म के संस्थापक कौन से हैं? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु हो जाएंगे गुरु गोबिंद सिंह और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं। तो ये आपने याद रखना है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। निम्नलिखित पार्टियों में से महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किस पार्टी से हैं? एकनाथ शिंदे की बात आई है तो एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र की आज पे बात करें तो किसकी सरकार है? महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के मंत्री कौन है यहाँ पे? सीएम, सॉरी। तो सीएम कौन है? सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ये क्या हैं? इस टाइम के जो बीजेपी सरकार के और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम। गिर वन्यजीव अभयारण्य उद्यान में भारतीय राज्य में एक वन्यजीव अभयारण्य है जो एशियाई शेरों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। तो गिर कहाँ पे है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HSSC का, ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट चलते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पे।
और वो हमारा क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे है। अगली 2 नंबर स्लाइड देखो भाई। 2 नंबर स्लाइड में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा जीके के कि पूर्वी भारत के जो सुंदरवन हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन वन है, तो उसका पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। तो ये क्या है सदाबहार वन है जो कि सुंदरवन के अंदर है। और सुंदरवन कहाँ पे पश्चिम बंगाल में। सारे ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से करेंगे जिससे आपकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए भाई। पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन के वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करता था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या था, उनका कवि था भाई, आस्थाना कवि। और जो है ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। राजा हर्षवर्धन के दरबार में घुमा के पूछ ले दरबारी कवि कौन था, तो बाणभट्ट हो जाएगा। एक जो मेन जो कहते हैं मेन कवि था, सी ऑप्शन हो जाएगा। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान के जीवन का लेखन किया, तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन का जो लेखन किया वो चंद्र बरदाई थे, ये इनके दरबार में थे। तो यही इनके जीवन के बारे में लेखन करेंगे। अगला है जब प्रकाश किरण सतह से गुजरते हुए एक माध्यम तक जाती है तो प्रकाश किरण की दिशा और गति बदल जाती है, ये घटना क्या कहलाती है। देखो भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से, ये हमारा टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया जिसको कहते हैं, तो ये जानी तो ऐसे चाहिए सीधी, लेकिन ये हो क्या जाती है या तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है तो ये प्रक्रिया होती है अपवर्तन की प्रक्रिया होती है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प रक्त का घटक नहीं है, मतलब रक्त के अंदर क्या नहीं मिलता। रक्त का गठन प्लेटलेट्स रक्त के अंदर ही होते हैं भाई, जिसको हम हरियाणवी में देसी भाषा में कह देते हैं भाई प्लेट घट गई। और लाल रक्त का कोशिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये भी हमारे खून में है। सफ़ेद रक्त डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। लेकिन यो मायोसिन की पता नहीं क्या बीमारी लिख दी, ये नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हर ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे भाई। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, बेकिंग सोडा जो अपन खाने वाला सोडा नहीं होता उसका फॉर्मूला पूछा गया है। एक तो नाम याद रख लियो इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ NaHCO3। सारी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये होता है खाने वाला सोडा। अब सोडे से एक बात मेरे ध्यान आ गई, जो साबुन का सोडा होता है भाई साबुन के अंदर होता है, साबुन के अंदर होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको कहते हैं दामन सोडा, धोने वाला सोडा होता है जो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करते जाना है। एक बिजनेस मॉडल के लिए कंपनी की योजना क्या है, तो कंपनी क्या है लाभ कमाना चाहेगी, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। मुक्त बाजार जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा नुकसान है धन की एकाग्रता कुछ ही लोगों के पास रहती है। और जो मुक्त बाजार व्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि मुक्त बाजार व्यवस्था है किसने शुरू की थी, एडम स्मिथ ने शुरू की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है कौन सा उत्पादकों के लिए जीएसटी की दर नहीं है। जीएसटी की दर कौन सी नहीं है, 0.5% कोई जीएसटी की दर नहीं है, बाकी 18, 5 और 12 ये जीएसटी की दरें थी। कौन वर्तमान 1 सितंबर 2022 की बात कर रहा है भाई, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री थे, तो उस टाइम पे थे महेंद्र नाथ पांडे, लेकिन आज आपने ध्यान रखना है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। कौन सा मसाला बॉन्ड के बारे में गलत है, एक कथन जो मसाला बॉन्ड के बारे में गलत है तो ये सांस सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनिवासी भारतीय इस बॉन्ड्स में निवेश नहीं कर सकते, ये बात गलत है, निवेश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इतने कम समय में इतने बेहतरीन क्वेश्चन करने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि CAT 2025 की तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। शरीर में विटामिन की अनुपस्थिति के लिए रिकेटस रोग हो जाता है। रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कोई रेटिनोल है, रेटिनोल जो है, तो जैसे आँख का जो रोग है कि सही से दिखाई नहीं देता, तो वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी है, इसका भी साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, इसका होता है कैल्सीफिरोल डी का। और विटामिन ए का रेटिनोल ये पूछा जाता है भाई।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है, बुद्धि के लिए जो शरीर का मतलब मस्तिष्क के जो हिस्से हैं अपने, तो उसके अंदर जो हमें सोचने की क्षमता देता है, जो हमें विचार करने की जहाँ से हमारे पास पावर आती है, तो वो क्या है, एक पार्ट का नाम है सेरिब्रम। सेरिबलम ना कर देना, सेरिबलम, सेरिब्रम है भाई, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो वो कैरोटीन हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखो, रासायनिक नाम से ही आ गया, एस्कॉर्बिक एसिड कौन से, तो विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। रक्त के थक्के के लिए कौन सा है, रक्त के थक्के के लिए जो एंजाइम पूछा गया है वो ऑप्शन में था यहाँ पे थ्रोम्बोकिनेस या थ्रोम्बिन भी आ जाता है ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ राइट। आमतौर पर लौह पुरुष किसको कहते हैं, आयरन मैन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जो जैन धर्म के थे महावीर, ये 24वें तीर्थकर थे, तो इनका जो प्रथम शिष्य बना था, इनका दामाद ही बना था और उसका नाम था जमाली, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में मिलती है, तो गोंड जनजाति है, ये संख्या में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है, तो ये एक अंश है की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा होता है, और कैल्शियम का रस यहाँ पे प्रतीक चिन्ह होता है Ca, उससे लिखते हैं कैल्शियम। फास्फोरस को P से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से, और एल्युमिनियम को लिखते हैं Al से। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, अगर हम pH मान जो है, pH वैल्यू को कंट्रोल कर लें तो एंजाइम की गतिविधि को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 7 अगर pH वैल्यू है तो वो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर की कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ किस में जाएगी, अक्षारीय में जाएगी, बेसिक नेचर के अंदर जाएगी, और 7 से नीचे की है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति की होगी, और अम्लीय को क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर कहते हैं एसिडिक, मतलब साइंस की लैंग्वेज में कि उसका एसिडिक नेचर है। प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम होता है उससे पचते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, एक रोग से प्रभावित जो भी है कि कौन सा अंग उस रोग से प्रभावित होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पीलिया रोग जो है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में जिगर आ जाए या लीवर इसको कह सकते हैं, पीलिया जो है लीवर पे इफेक्ट करता है भाई। आधुनिक आवर्त सारणी जो है कौन सी, जो मेंडलीफ की सारणी है, आधुनिक सारणी की बात करें तो कौन सा धातु सबसे भारी है, OS होगा, इसका पूरा नाम है ओस्मियम, याद रखना भाई, ओस्मियम है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और किसी बीच के प्रकारात्मक संबंध को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन जो कार्य है इनपुट और किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में होगा प्रोडक्शन कार्य। आत्मनिर्भरता एक उद्देश्य कौन सी योजना में था, तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी 6 नंबर की, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तो आत्मनिर्भरता इसके अंदर के बारे में सोचा गया था। जिला न्यायाधीश है जो किसके नियंत्रण के अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के अधीन होता है भाई, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं जो जिला के न्यायाधीश हैं, और जो हाई कोर्ट हैं वो सारे अंडर होते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे हमने आज कर लिए हैं 67 नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि आपकी तैयारी और जिसका भी भला हो सके उसमें आपने हेल्प करनी चाहिए, जितने भी लोगों की का बेनिफिट हो सके इस वीडियो से, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने हमारे क्वेश्चन लग गए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 68 का सी। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य होता है अधिकार होने चाहिए हमारे पास सारे, तो इसका मतलब वो नागरिक क्या है, अपने आप को स्वतंत्र समझे। उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था, तो सोवियत संघ है, USSR बोलते थे इसको, इनकी हेल्प से हमने एक प्रथम उपग्रह जो स्पुतनिक था इस देश ने छोड़ा था। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्राम के अंदर जो भाषा है HTML कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से क्या प्रबंध करता है। जो ओएस की बात है, यहाँ से भी कंप्यूटर में क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधन दोनों को नियंत्रण में करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रेल रीडर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। ब्रेल लिपि की बात कर रहा है ये। तो एक ब्रेल रीडर क्या है, एक ब्रेल रीडर का आउटपुट ऑडियो के माध्यम से होता है, जो कि ये कथन गलत है। बाकी ए बी सी तीनों पढ़ लेना, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, एसएमटीपी का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एस से हो गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एसएमटीपी की फुल फॉर्म होगी। अगला है, कौन सा एक गौण उपकरण नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू कम हो। अगर कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर का एक तरह माइंड होता है, दिमाग बोलते हैं जिसको। तो ये एक गौण उपकरण तो नहीं हो सकता। सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था। तो हरियाणा से भरत वंश की जो उदय हुआ है, ए ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा। ये भारत से ही उत्पन्न हुआ है। किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह गठन किया। तो सर छोटू राम जो हैं, पाकिस्तान की अवधारणा का इन्होंने विरोध किया था। और इनका अगर बताएं जन्म जो है, इनका संबंध की बात करें तो गढ़ी सांपला से है। गढ़ी सांपला कहाँ पे है, रोहतक के अंदर है गढ़ी सांपला। तो वहाँ से हैं सर छोटू राम। अभी इनकी एक छोटू राम की एक मूर्ति की स्थापना पीछे से की गई थी, उसकी लंबाई थी 64 मीटर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 की बात कर रहा है भाई। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिली थी और वहाँ दुष्यंत चौटाला के साथ इन्होंने 10 सीटें इन दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी को मिलाकर और कुछ अन्य जो भी हैं इंडिपेंडेंट जो जीतते हैं, तो वहाँ पे 19 से लेके 24 तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई थी। उसके बाद दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है जेजेपी, वो अलग हो गई और अलग कर दी गई। लेकिन 2024 के अंदर जो है बीजेपी अपने अकेले दम पे आई है, कितनी 48 सीट लेके आई है। इस चीज़ पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा मंत्री कहाँ से है क्या नहीं, वो बनाएंगे। लेकिन बीच में जो क्वेश्चन आ गया तो वो डाटा भी याद रखना है, अपना पिछला भी और अब वाला भी। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में सीनियर महिला रेसलिंग नेशनल चैम्पियनशिप जो है में किस पहलवान या 76 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो अनीता ने जीता है, यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करें भाई। इतनी व्याख्या के साथ पूरे यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं करवा रहा और इतने कम समय में। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है भाई ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा दिन तिन पाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये उस टाइम के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। आज की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हमारी इंडिया लेवल पर अगर बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं और किस विभाग के हैं, ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं आज के टाइम पर इंडिया के लेवल पे। हरियाणा का प्राचीन स्थल मिथाथल भिवानी के अंदर है भाई। और एक जो आता है राखी गढ़ी जो है हिसार के अंदर। ये दोनों ही प्लेस पूछे जाते हैं बार बार घुमा फिरा के, मिथाथल भिवानी के अंदर और राखी गढ़ी हिसार के अंदर। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक कारखाना लगा रखा है भाई पानीपत के अंदर, रिफाइनरी है। चरम सर्दियों की स्थिति के दौरान ईंधन में तरलता से कम होने की समस्या का समाधान करने के लिए लद्दाख के लिए शीतकालीन ग्रेड डीजल विकसित किया है। तो ये लद्दाख में भेजा गया है, तो पानीपत रिफाइनरी के अंदर बना है ये तेल। सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा के इनको कई उपाधि दी गई है, जो नाम है श्री दीपचंद बैमन। इसको यहाँ पे नोट कर लेना। हरियाणा का कालिदास भी इन्हें कहा जाता है। और खांडा गांव में इनका याद में यहाँ लिख देता हूँ मैं, खांडा गांव
और ये कहाँ से, खंडा गांव कहाँ पड़ता है, सोनीपत के अंदर पड़ता है। वहाँ से इनकी जन्मस्थली है, वहाँ से संबंध रखते हैं। हरियाणा के शेक्सपियर आ जाएं तो भी दीपचंद बैमन, हरियाणा के कालिदास आ जाएं तो भी दीपचंद बैमन। नेक्स्ट है हरियाणा तिलक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है भाई। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। हरियाणा के किस जिले से, रोहतक से निकलता है। और कौन निकालता था, नेकी राम शर्मा निकालता था। ये साप्ताहिक पत्र मतलब एक वीक के अंदर ये पत्र आता था, अगले वीक फिर आता था भाई, डेली बेसिस नहीं था ये। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के अंदर 2 हैं। यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा, यहाँ पे पानीपत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा तो ये यमुना नदी बनाती है। सदा नीरा यदि नदी भी यमुना ही है हरियाणा की। कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो जो यमुना और घग्गर का मैदान जो है वो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा और सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 200 से 300 मीटर है भाई, ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना। चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ एक संघ सरकार द्वारा शासित है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ये ना प्रॉपर ये हरियाणा सरकार के अंडर में है, ना ये पंजाब सरकार के अंदर में है, ये संघ सरकार चलाती है इसको यहाँ पे। तो यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र पूछा गया है। एक हमारा ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद पंचायत समिति हो गई, उसके बाद जिला परिषद हो गया। लेकिन दूसरा सत्र पूछा है तो वो तो हो जाएगा पंचायत समिति। और तीसरा सत्र पूछ ले तो जिला परिषद, और पहला सत्र पूछ ले तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक है, क्लियर तीनों बात। हरियाणा के अंदर 1994 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, 24 अप्रैल डेट याद रखना भाई। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है, सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है हरियाणा का फरीदाबाद है भाई। और कोई आंसर मत कर देना, यहाँ पे क्या है, फरीदाबाद बना कब, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बना, 15 अगस्त 1979 के अंदर बना। और ये किससे, गुरुग्राम से अलग होके बना था फरीदाबाद, ठीक है भाई। ये फैक्ट भी आपने नोट करते जाना है साथ के साथ। हरियाणा के किस जिले में छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जो अरावली को टच करती हैं, अरावली श्रृंखला का भाग है, तो महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। और कौन सा हरियाणा राज्य का रतीला जिला नहीं है, मतलब जो राजस्थान को नहीं लगता इसका मतलब वो रतीला नहीं है, और जो राजस्थान को टच करते हैं वो रतीले इलाके हैं। तो कुरुक्षेत्र तो किसी हिसाब से भी राजस्थान को टच नहीं करता, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये रतीला नहीं है। जबकि सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़ हमारे राजस्थान को टच करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 94 नंबर क्वेश्चन अगली स्लाइड में। सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने किसी तरह की भी। हरियाणा में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है, क्योंकि ये टाइम है आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना और मॉक टेस्ट लगाना भी, जिसकी तैयारी हो रखी है। हरियाणा का क्षेत्रफल में दृष्टिकोण से भारत का स्थान, भारत में स्थान 21वें नंबर पर आता है हरियाणा क्षेत्रफल में, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पूछा गया तो पंचकुला आंसर कर देना भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। इंदौरी पहाड़ी कहाँ पे है, इंदौरी पहाड़ी है मेवात, और मेवात का आज का नाम क्या है, नू है, नू भी ऑप्शन में मिल सकता है। मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस, तो मोरनी पंचकुला के अंदर है भाई, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हमारे 3 ही क्वेश्चन और रह गए हैं। कौन हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है कौन सा, तो ये 3 सारे ही ऑप्शन क्या, एक तो यमुना घग्गर भाग राज्य का सबसे बड़ा भूभाग है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। उत्तर पूर्व में हरियाणा के जो भी है, उत्तर पूर्व के अंदर शिवालिक पहाड़ियाँ, ये भी ठीक बात है। दक्षिण के अंदर हमारे अरावली पहाड़ियाँ हैं, ये भी बात सही है हरियाणा के संदर्भ में। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या है, अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें, ये साउथ, ये वेस्ट और यहाँ की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान हो जाएगा भाई, अरावली पहाड़ियाँ कह सकते हो। प्रदेश में बाढ़ का मैदान स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेली या बेट, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेली या बेट कहते हैं बाढ़ के मैदान को, ठीक है भाई। तो ये हमने कंप्लीट पेपर कर लिया मैथ रीजनिंग को छोड़ के भाई। कोई आपको डाउट लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आज मेरा थोड़ा आवाज़ में दिक्कत थी, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। कल से हम बहुत अच्छे तरीके से पूरे दम से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।